रामायण, महाभारत, गीता, वेद तथा पुराण की कथाओं को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। जय माता दी। नवरात्रि 9 दिनों का त्यौहार है जो हिंदू धर्म और संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। यह हमारे सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है क्योंकि यह भगवान राम की जीत का जश्न मनाता है, जिन्होंने रावण पर अपनी लड़ाई से पहले देवी दुर्गा की पूजा की थी। शारदीय नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। देवी दुर्गा के 9 अवतारों को समर्पित ये 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है 9 रात्रि। नौ रात्रि रात। प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन का एक अलग रंग होता है। प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक रूप का पूजन होता है। रोज माता के एक नए रूप में होती है। उत्तर पूर्व भारत के पूर्व और विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहां त्योहार राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा का क्या अर्थ है। एक श्लोक है, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटिते कुष्मांडिते चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरीरिति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च न दुर्गा प्राकीर्तिता। शैलपुत्री यही नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। माता शैलपुत्री की विधिवत आराधना से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और घर में खुशहाली आती है। इनकी अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जो अत्यंत शुभ होते हैं। साथ ही नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। तृतीय चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सदोन्नति देने वाला है। चतुर्थ कुष्मांडा। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। विधि विधान से माता कुष्मांडा की पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। पंचम स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। कहते हैं कि
इनके कृपा से मून भी ज्ञानी हो जाता है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। कात्यायनी देवी, माता कात्यायनी की पूजा छठवें दिन होती है। उनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। सप्तम कालरात्रि, माँ दुर्गा जी के सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली है, इसलिए ये शुभंकरी भी कहलाती है। अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके स्मरण से ही भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अष्टम महागौरी, माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। यह अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा से पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी की पूजन, अर्चना, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं जाते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। नवम सिद्धियात्री, सिद्धियात्री माँ अपने भक्त को सिद्ध प्राप्त करवाती है और उन्हें शक्तियाँ प्रदान करती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान के और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाता है। ये थी माता के 9 रूपों का संक्षेप में वर्णन। माता के हर रूप की विस्तृत कथा है। हर दिन के अलग मंत्र हैं, अलग रंग हैं एवं अलग पूजन विधि है। इसलिए रोज माता के हर रूप की निष्ठा से पूजा एवं ध्यान करना चाहिए। हमारे अगले कुछ वीडियो में माता के हर रूप का विस्तृत वर्णन किया गया है। जय माता दी।